श्री गुरुदेव दत्त। अगर मंत्र विधि विधान से भी भाग्य आपका नहीं बदल रहा है, दुर्भाग्य सौभाग्य में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो पैसा नहीं है तो 1 रुपया भी किसी को देने की आदत डाल दीजिए। कोई भी दिखे उसको कम से कम 1 रुपया भी दीजिए। स्वास्थ्य नहीं है तो किसी मरीज को, बीमार की सेवा कीजिए। उसमें उसको हो सके तो आपके 10 रुपया की दवा आप उसको दे सकते हो तो दीजिए। प्रेम नहीं है तो सखा भाव से, परस्पर देव भाव से सभी को प्रेम देने की शुरुआत कीजिए। ठीक है। शांति नहीं है तो कोई बहुत परेशान है उसके पास बैठिए, उसकी बातें सुनिए, हाँ, उसको सांत्वना आपने की कोशिश कीजिए। शादी नहीं हो रही तो जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी करने में मदद कीजिए। कहीं गरीब कन्या होती है उसकी शादी कराइए, है ना। कोई ब्राह्मण की कन्या हो, कोई दरिद्र की कन्या हो, उसकी शादी कराए में आप फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। शिक्षा नहीं है या बच्चे नहीं हो रहे हैं तो किसी अनाथ आश्रम में बच्चों को पुस्तकों बांटिए, उनको शिक्षण के लिए जो चाहिए पेंसिल, बॉल पेन, सब यूनिफॉर्म वो दीजिए। ठीक है। उनको पूरी मतलब अंडजन सारा ऐसी बहुत कुछ शालाएँ होती है तो उसका 1 दिन का भोजन का प्रबोधन कीजिए। संतान नहीं है तब भी यही कीजिए, है ना। पितरों का दोष आपको कभी फील हो रहा है, सब पंडित लोग बता रहे हैं पितरों तो इसका भी एक सरल उपाय है। वृद्धाश्रम में वो वडीलों होते हैं, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, है ना। उनका दुख दरिद्र शेयर कीजिए, उसको कम करने की कोशिश कीजिए और 1 दिन 2 दिन आपकी यथाशक्ति पूरा वृद्धाश्रम को खाना खिलाइए। सबसे ज़्यादा सबको पैसे की दिक्कत है तो आपके पास 10 पैसा भी है वो भी देने की शुरुआत कीजिए, है ना। जो भी दुख है, जो भी जिस प्रकार का भी दुख है वो समझ लीजिए कि आपने वो बांटा नहीं है इसलिए। स्वास्थ्य नहीं है तो आपने स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं किया है। पैसा नहीं है तो आपने पैसा जब आपके पास आया था, ये जन्म नहीं पूर्व जन्म में, तो आपने पैसा बांटा नहीं है। अन्न नहीं है तो समझ लीजिए कि आपने किसी को भी 1 रोटी नहीं खिलाई, तो कम से कम 1 रोटी गाय को खिलाइए, है ना। हाँ, इससे भी ऊपर अगर ये सभी मंत्र विधान से पर होके भी आपको अपना कल्याण करना है तो हर रोज़ शिव जी को दूध चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए।